नमस्कार, मैं धीरज कुमार आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये आज पार्ट 3 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो 2 पार्ट आपको देखने को मिले वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और ये 3rd पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व में कुछ तो ज़रूर है जिसने अब तक हमारे सभ्यता को जीवित रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian. इसने बेबीलोनियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, उसका यह सबूत है। सीरियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, पर्शियन के सभ्यता को गिरते हुए देखा है, इजिप्तियन के सभ्यता को भी गिरते हुए देखा है। कास्ट लुक अराउंड यू, थोड़ा अपने चारों तरफ देखना। वेयर इज रोम, आज रोम कहाँ है? वेयर इज ग्रीस, आज ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटाली ऑफ गिबॉन, क्या तुम्हें उस गिबॉन वाला इटाली नज़र अब आता है? और रेदर द एंशियंट रोम, या फिर वो पहले वाला रोम, रोम जहाँ पर इटली का एक सौंदर्य हुआ करता था, वह रोम अब नज़र नहीं आता है। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाना। फिर द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, आज उस ग्रीस का एटिक सिविलाइजेशन का क्या हुआ, कहाँ है वो? देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद भारत आना। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और उसके बाद भारत के जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको पढ़ना। एंड देन लुक अराउंड यू, उसके बाद तुम अपने चारों तरफ देखना। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेन टू से, तुम इस कहने पर मजबूर हो जाओगे, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल अलाइव, कि हाँ आज भी हमारा पुराना भारत अभी भी जीवित है। देयर वर डंग हिप्स, हाँ ये सत्य है कि तुम्हें डंग हिप्स देखने को मिल जाएंगे। गोबर के पूरे ज़्यादा कहीं पर भरे हुए जगह दिख जाएंगे जहाँ पर गोबर का ढेर लगा हो। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रीजर ब्यूरीड अराउंड देम अंडर देम, लेकिन उस जगह के ही नीचे हमारे खजाने छिपे हुए हैं। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism said before, it was not development along material but spiritual line. और शायद यही कारण है कि आज हिंदुइज्म का खात्मा नहीं हुआ है, क्योंकि इसने अपने डेवलपमेंट को मटेरियल के बेसिस पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लाइन के बेसिस पर देखा। एक आध्यात्मिक तौर पर इसने अपने विकास को देखा है। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence. हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, वह हमारे चाहतों पर, किसी चीज़ के चक्कर में हम उसी में घुले मिले हैं, उन सभी चीज़ों पर हमारा ये सिविलाइजेशन, कल्चर और स्वराज डिपेंड नहीं है, बल्कि हमारे रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स पर। हम जब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लालच हमारे अंदर से जब ख़त्म होता है, हम कोई भी चीज़ जो हमें खूबसूरत लगती है उसको मना करते हैं, उन सभी चीज़ों पर ये हमारा जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट कर सकती हैं, और सभी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें सही हो ये कोई नहीं कह सकता। ज़रूरी नहीं है कि सभी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हमको हमारे फ़ायदे के लिए ही होगी, वह नुकसान करा सकती हैं, और वह बिल्कुल कराती हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। देखो, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वह, उसमें संदेह नहीं है कि ये जो मतलब सिविलाइजेशन है वह यूरोपियंस को सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन यह इंडिया को बर्बाद कर देगा। इफ़ वी इंडिया वी टू कॉपी इट, यदि हम इसका कॉपी करने का प्रयास करेंगे। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड असिमिलेट
वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें अच्छी हैं उसे हम एडेप्ट नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं। यदि उतना हम में क्षमता है कि उस चीज़ को अडेप्ट करके उसका इस्तेमाल उचित तरीके से कर लें तब तो ठीक है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन विल हैव द पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियंस जो है इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, इस सिविलाइजेशन को यदि अपने अवस्था में ऐसे ही ढालते रहेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बर्बादी के कगार पर हो जाएंगे, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, मॉडर्न सिविलाइजेशन का ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग पर हावी होना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा हो सकता है। द इंसिजेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, लगातार सर्च करने के बाद मटेरियल कंफर्ट्स के बारे में, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इन सच एन एविल, एंड आई मेक बोल्ड टू से यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। लगातार मैं मटेरियल कंफर्ट्स पर रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे चीज़ों को जानने के बाद मैं कहना चाहता हूँ, और मैं मुझे बल के साथ यूरोपियन से कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपने सिविलाइजेशन को रीमॉडल करना पड़ेगा, फिर से उन्हें गढ़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, और यदि वे लोग ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वे पूरी तरह से, ऐसा मानो तो वह स्लेव बनते जा रहे हैं। वह किसका स्लेव बन रहे हैं? मटेरियल का स्लेव बन रहे हैं। स्लेव का मतलब नौकर होता है। क्यों नहीं, नौकर हम लोग नहीं बन रहे हैं। आज हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। आज कुछ देर के लिए हमारे पास जो है ना बिजली गुल हो जाती है, हमें कितना गुस्सा आता है ना, कितना गुस्सा आता है, अरे यार लाइट कट गया, पंखा नहीं चल रहा है। आप एसी में होंगे तो एसी नहीं चल रहा है। तो ये क्या है? हम इन वस्तुओं का गुलाम हो गए, इसके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है। ये मोबाइल है, और मोबाइल आपका कहीं पर गुम हो जाए, भूल जाए, और दूसरा मोबाइल ना खरीदाए, आपको कितना बेचैनी सा होगा, क्योंकि आप उस वस्तु के गुलाम हो गए हैं। आप कभी नहीं खुश होइएगा कि मेरे पास देखो ये बड़ा सा मोबाइल है। आप उस वस्तु के गुलाम हैं, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, और यही गांधी जी बता रहे हैं कि हमें वस्तुओं का गुलाम नहीं बनना है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी चाहतों को पूरा करने में उसके अंदर नहीं चले जाना है। हमें तो हमेशा और हमेशा चीज़ों से अवॉइड करना है। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमारे अंदर में उस नैतिकता को आगे बढ़ाना है, मोरल फाइबर को मजबूत करना है, हमारे कैरेक्टर को अच्छा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा था, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा जो रीडिंग है वो गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ। देखो, भले ही मेरा रीडिंग आपको गलत लगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंडिया यदि इस रास्ते पर चलेगा तो उसे निश्चित तौर पर बर्बादी ही नज़र आएगी। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग। चलिए उस बात को याद करते हैं जो एक वेस्टर्न फिलोसफर ने लिखा था, प्लेन लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग। मतलब प्लेन सोचिए, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस। हमारे देश में बहुत लोगों के पास हाई लिविंग तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं, रन द रिस्क उठाते हैं इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। और जहाँ पर हाई लिविंग है वहाँ पर हाई थिंकिंग की कमी है। यानी कि ये बैलेंस नहीं बना है। जिसके पास हाई लिविंग है वहाँ लो थिंकिंग है, और जिसके पास लो लिविंग है उसके पास हाई थिंकिंग है। तो हमारे भारत के पास भले ही हो सकता है कि हमारे पास लो लिविंग हो, हम उतने उस स्तर में नहीं जीते हों, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा है, थिंकिंग बहुत बड़ा है। तभी तो ऐसे देश में चाय बेचने वाले लोग भी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस देश में छोटे से छोटे लोग को भी आगे बढ़ने का मौका रहता है।
तो बस इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखना है। Civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। देखिए सिविलाइजेशन का जो मेन डेफिनेशन वो नहीं हुआ कि बहुत सारे चाहतों को ये पूरा करता है, बल्कि आपके चाहतों पर विराम लगाता है, पूर्ण विराम लगाता है। आप बहुत सारे चीज़ों को नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए। ये ओरिजिनल तौर पर हमारा सिविलाइजेशन है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट। और ये जो सिविलाइजेशन ये आपके अंदर में संतुष्टता को बढ़ाएगा, आपको वास्तविक खुशियों को प्रदान करेगा और सर्विस करने के लिए आपको क्षमता देगा, सेवा करने के लिए आपको क्षमता देगा। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट above a certain level it becomes hindrance instead of help। देखो ये खास तौर पर किसी खास समय तक जो कंफर्ट है, फिजिकल हार्मोनी है, फिजिकल कंफर्ट है, शारीरिक मतलब कहा जाए तो आराम, ये अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो हमको थोड़ा ठंडा पानी मिल गया है ना जी। अब रोज़ ठंडा पानी पी रहे हैं, रोज़ ठंडा पानी पी रहे हैं तो पेट में गड़बड़ी हो जाएगा। कभी हो गया पी लिए, लेकिन रोज़ वही काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसका कंफर्टेबल में अपना शरीर को बना रहे हैं तो आपके लिए बुरा हो सकता है। वही बता रहे हैं गांधी जी कि यदि ज़रूरत से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो ये मदद के जगह पर आपका हिंड्रेंस बन जाएगा, बाधा बन जाएगा आपके जीवन में। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and snare। इसीलिए ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो चाहते हैं वो हम सबको क्या करती हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो डिल्यूजन है, वो एक अफवाह है, स्नेयर है, जाल है, और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा चाहतों को पूरा करने के प्रयास में नहीं रहना चाहिए। The satisfaction of one's physical need, even the intellectual need of the one's narrow self must meet a certain point or dead stop। देखो किसी की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, किसी के फिजिकल नीड को पूरा नहीं किया जा सकता, क्यों ना वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअलों का ही नीड हो। यदि उसको पूरा करने जाइएगा तो आपको मौत के दरवाजे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि चाहते कभी ख़त्म नहीं होती। बट इट डिजनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूटिवनेस मतलब होता है विलासिता, और यह विलासिता तक जाकर के आपको डिजनरेट कर सकती हैं। आपके अंदर में विलासिता आ जाएगा, आपको और ज़्यादा चाहते बढ़ने लगेंगी। कौन सा इंसान की चाहते ख़त्म हुई है? तो वही आप में भोग विलासिता का जो अंदर में है वो निकलने लगेगा। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity। इसलिए एक इंसान को अपने फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस को अरेंज करना चाहिए कि हमें कितने चीज़ों पर हमारा काम हो सकता है, ताकि सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम, ताकि वो अपने आप को बाधा नहीं पहुंचाए इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जब हम मानवता के लिए सर्विस कर रहा हो, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, ताकि उसका पूरा का पूरा एनर्जी एक जगह पर उसके सर्विस पर कंसंट्रेट रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आज हम लोगों ने चैप्टर समाप्त कर लिया है, बहुत खुशी की बात है। और अब अगला वीडियो जो होगा वो हमारा वर्ड मीनिंग का होगा। मुझे पता है कि आपको वर्ड मीनिंग में कहीं दिक्कत हुआ होगा, मैंने वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा भार नहीं दिया था, तो एक वर्ड मीनिंग का स्लॉट और उसी में क्वेश्चन आंसर का स्लॉट कर देंगे, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और हाँ, जिन छात्रों को लगता है कि यार ग्रामर तो सर नहीं करा रहे हैं, तो ग्रामर के लिए मेरे प्यारे साथियों, ग्रामर के लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरा एक चैनल है इंग्लिश विथ जीनियस, उस पर आप जाइए और आपको ABCD से ग्रामर पढ़ाया गया है, ABCD से, और उसके बाद हर एक
एक एक टॉपिक को उसमें दिया गया है, तो उसको पढ़िएगा। और यहाँ पर जो मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रामर पढ़ाऊँगा, ताकि आपका बेसिक हमारे उस चैनल पर से क्लियर हो जाए, और यहाँ पर जो ग्रामर पढ़ाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं।